हाथ आते हैं जब मादी असबाब, दुआएं और तदबीरें सब नाकाम नजर आने लगती हैं। इस वक्त इंसान को एहसास होता है कि कायनात की हर शय, चाहे वो इंसान हो या बेज़बान जानवर, सिर्फ एक ही दर के मोहताज हैं और वो है अल्लाह साहब। दोस्तों, जिनकी बातें दिलों में उतर जाती हैं, उन्होंने एक बार दुरूद पाक और रब्बे ज़मज़म का एक खास इम्तिज़ाज का जिक्र किया था। वो फरमाते हैं कि जबकि रास्ता दरमियान में ज़मज़म ठहर ठहर के पढ़ता रहे, तवज्जो और ध्यान से जिस मकसद के लिए कोई फजूल गुफ्तगू कर रहा हो, कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई तकरार हो, खत्म हो जाता है और अगला इन्होंने एक लफ्ज़ कहा है, लेकिन मौसम की तब्दीली का अंदाजा ना हो सका। देखते ही देखते से सर्दी लगी और वो शदीद बुखार की लपेट में आ गया। उसकी बेचैनी का ये आलम था कि वो मुसलसल हाँफ रहा था। उसे सुनना है, क्योंकि यही वो राज है जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। मैंने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और अपने ज़मज़म और समसम पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, मैंने इसको एक मंत्र की तरह नहीं पढ़ा, बल्कि पूरे ध्यान से पढ़ा कि अल्लाह, इस पानी में तूने शफा रखी है, यानी समसम में तूने शफा रखी है, और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से मैं ये दम कर रही हूँ। मैंने एक बार पढ़ा, फिर मैंने 2 से 3 सेकंड का वक्फा दिया ताकि वो कलाम इस पानी के अंदर अपना असर दिखाए। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मेरा ध्यान जम रहा था, मेरा अपना दिल भी पुरसुकून हो रहा था। एक दफा ज़मज़म पढ़ा, फिर मैंने 2 से 3 सेकंड का वक्फा दिया कि वजीफा तब होता है जब हम इसे सिर्फ ज़बान से पढ़ते हैं। अभी पानी पिलाई ज़्यादा देर भी नहीं गुजरी थी कि मैंने वो मौजज़ा देखा जिसने मुझे रुला दिया। एक बकरा जिसकी सांस उखड़ रही थी, इसने एक लंबी सांस ली और सुकून सी गर्दन जमीन पर रख दी। इसका बुखार कहीं जैसे कहीं गायब हो गया।